Gen Alpha wants to do anything to be not basic. लेकिन नॉट बेसिक बनने में भाई डिसिप्लिन लगती है, एफर्ट लगती है, वीरता लगती है, धैर्य लगता है। सब वॉरियर टर्म्स कैसे समझ में आएगा जब हम पे वार हो रही है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसको बेस्ट फ्रेंड बना दिया, चैट जीपीटी को बेस्ट फ्रेंड बना दिया। बन के रेडिएट करो और शादी कर ले फ़ोन से। मैं बोल रहा हूँ फ़ोन से ब्रेकअप करने के लिए, लैपटॉप से ब्रेकअप करने के लिए, तो फिर मैं करूँगा क्या? हाँ, पता लगा ना भाई। 10 दिन क्या मैं कर सकता हूँ? नो लैपटॉप, नो फ़ोन, नो इलेक्ट्रिसिटी। हिरण्यबाहु पशुपति हिरण्यबाहु पशुपति एक और प्रश्न है जो बड़ा कॉमन है स्पेशली जन अल्फा में, वो ये है कि मैं इतना मोटा क्यों हूँ या मैं इतनी मोटी क्यों हूँ, मुझे एक्स्ट्रा ये जो मेरी बॉडी पे फैट है ये क्यों है, अच्छा, इसका मेन कारण क्या है, रूट कारण क्या है? रूट कारण है एक्सेसिव एस्ट्रोजन। तो सारे प्लास्टिक्स में एस्ट्रोजन होता है, तो जितना ज़्यादा प्लास्टिक चीज़ यूज़ करोगे, और आपके फैब्रिक्स में जो प्लास्टिक है पॉलीएस्टर, वो भी एस्ट्रोजन है। तो ऐसे एस्ट्रोजन आएगा तो एटलीस्ट लेडीज़ के लिए प्रोजेस्टेरोन का थोड़ा प्रोटेक्शन है, लेकिन बहुत सारा एस्ट्रोजन आ रहा है तो बॉडी इतना प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बैलेंस में रहना चाहिए एक औरत के लिए। लेकिन मर्दों के लिए, लड़कों के लिए थोड़ा सा भी एस्ट्रोजन पॉइजनस है, क्योंकि वो फैट बढ़ाता है। लेडीज़ में भी एस्ट्रोजन का बैलेंस बढ़ गया तो मतलब चला गया बैलेंस, तो क्या होता है, मोटे होते जाते हैं। तो लड़कियों में और लड़कों में यही हो रहा है कि इतना सारा एस्ट्रोजन है, और सारे ट्रांस फैट्स उसमें भी हैं एस्ट्रोजन्स, तो उनके सारे जंक फूड में है एस्ट्रोजन्स। अरे खाओ यार, कुछ भी खाओ, पकोड़े खाओ, कुछ खाओ, आलू के चिप्स बनाने हैं, घर में बनाओ, अच्छे फैट में बनाओ, आलू के साथ, अच्छे आलू के साथ, ऑर्गेनिक वाले, जहाँ पे, और कुछ पूजा करके भगवान को दो, तो वो ब्लेस करेंगे ना, उससे भी एनर्जी आता है ना। तो हमें फील होता है देवी इधर है तो मूर्ति की एनर्जी फील होता है एकदम। तो मैं इसके पास बैठता हूँ, कोई डिवाइसेस के पास नहीं बैठता। मैं ट्राई करता हूँ मैक्सिमम स्ट्रिक्टली कि मैं व्हाट्सएप पे सिर्फ 2 लोग से बात करता हूँ, और इंस्टाग्राम में भी बहुत कम यूज़ करता हूँ मैं। अगर काम है कुछ तो वहाँ जाओगे तो वही प्रश्न जो मैंने वीडियो में आंसर किए वही वही पूछ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रीफाइड सब, समझ में नहीं आ रहा है उनको। मतलब गेम समझ में नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं इधर। जान है तो जहाँ है, और शरीर है तो सूक्ष्म चीजें मिल सकती है, जैसे अध्यात्म, जैसे शिव जी से ऐक्य। किसको, ऑन हुज जन अल्फाज लिस्ट आई हैव टू बिकम वन विद शिवा, ये ये किसके लिस्ट पे है? इट्स नॉट इवन अ पॉसिबिलिटी उनके लिए। उनको दिव्य बनना तो छोड़ो। देखो, आदमी डिफॉल्ट में पशु रहता है, फिर बड़ी वीर कठिन प्रयत्न से वो वीर बन जाता है। वीर, ह्यूमन मतलब वीर, हम ह्यूमंस वीर हैं, हम लोग वीकलिंग्स नहीं हैं। तो वो है मनुष्य, तो पशु है, वीर है, फिर उसके बाद दिव्य है। इस शरीर को हम बोलते हैं सोने की शरीर या प्रकाश की शरीर, ज्योति शरीर, बदल देते हैं इसको, तो इसकी फ्रीक्वेंसी एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाता है। और ऐसे घटिया एनवायरनमेंट रहने पे भी बर्दाश्त कर पाते हैं हम, हमको कुछ नहीं होता है डिसीजेस, क्योंकि योग है, प्रैक्टिस है। गुरु ने कुछ बताया तो उसकी गर्भार्थ जब तक आप नहीं समझोगे तब तक उसको प्रैक्टिस करना है आपको। जब समझ में आएगा तो वो आपकी ज्ञान बन जाएगी। तो ऐसे एक गुरु के साथ
गुरुकुलम में सीखना, ये सब प्रायोरिटाइज नहीं करते हम, क्योंकि यहीं से सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है। ऐसे करने से ही सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि हम लाते हैं युग युग के कहानी सनातन में। युग युग के मतलब युग क्या होता है, किसी को पता है अभी? जन अल्फा में युग क्या होता है? क्या होता है? इतना बड़ा पीरियड ऑफ टाइम कि आप सोच भी नहीं सकते। और उसमें ये भूमि भी कैसी है उसका भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। फिर हमारे प्लैनेट्स कैसे हैं इसका भी डिस्क्रिप्शन दिया दिया गया है, सारे कहानियों के साथ। तो वो सब ज्ञान लेके हम सोचते रहते हैं, तो हमको समझ आता है कि हाँ, पहले हम बोलते थे मिथोलॉजी, लेकिन ये तो हिस्ट्री ज्योग्राफी है दुनिया की। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, फिजिक्स सब उसमें ही है, बहुत सारा है। और मेटाफिजिक्स जैसे सूक्ष्म चीज़ों की फिजिक्स, इसके बारे में तो बहुत है उसमें। और सूक्ष्म चीज़ें ही स्थूल चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, स्थूल चीज़ों का नियंत्रण, कंट्रोल, आयाम भी बोलते हैं इसको। ये होता है सूक्ष्म चीज़ों से। इसको समझना है तो आपकी छोटी सी पाँव की दबाने से आपकी गाड़ी कितनी तेज़ जाती है, कितना पावर ट्रांसफ़र हो गया, इतना बड़ा पावर को ये छोटा पावर कंट्रोल कर रहा है। और इतना इसका पावर तो आपके ब्रेन में एक थॉट जैसे इम्पल्स इसको कंट्रोल कर, टिंग टिंग टिंग, मिली वोल्ट्स में कुछ चल रहा है इधर, मिली एम्पियर्स में कुछ चल रहा है, माइक्रो एम्पियर्स में चल रहा है। और एक माइक्रो एम्पियर ऑफ करंट में कितना एनर्जी रह सकता है, वो इसको कंट्रोल कर रहा है। फिर यहाँ के मसल्स एक्टिवेट हो गए, फिर वो बड़ा एक्टिवेट हो गया। तो इसके पीछे भी सूक्ष्म है, इसके पीछे भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, कितने सूक्ष्म है। तो मेरे पिताजी सिखा रहे थे मेरे को ये सूक्ष्म। तो कौन सा सबसे सूक्ष्म क्या है पता नहीं। कैसे पता लगेगा? ज्ञानेंद्रिय से पता चलेगा। कैसे ट्रेनिंग दी है ज्ञानेंद्रिय को? ये आंखों के लिए, नाक के लिए कैसे ट्रेनिंग दी है? कुछ गंदा गंदा खाओ और डैमेज करो अपने आप को। नाक को पता भी नहीं हेल्थी फूड क्या है। पढ़ना पड़ता है क्या आयुर्वेदा वायुर्वेदा? जानवरों को ऑटोमेटिकली पता चलता है ना, ये खाना है, जब पेट खराब है ये खाना है। आपके कुत्ता भी जानता है, क्योंकि वो नाक यूज करता है, नाक। आपके नाक कहाँ गया? सब कुछ एक ही स्मेल है। पाइनएप्पल भी वही, एप्पल भी वही, ग्रेप्स भी वही, सब वही स्मेल है तुम्हारे लिए। तो फ्रूट्स, व्हाट डज इट स्मेल लाइक? फ्रूट्स, एक ही स्मेल है। हाँ, दिखते तो अलग अलग है, शुक्र है। लेकिन कुछ देर बाद मैंने अगर स्पेक्स निकाला ना, तो सारा ऐसे ही दिखते हैं जन अल्फा को, सारे स्वीट्स, सारे फ्रूट्स, सॉरी। तो इट्स रियली डिस्ट्रक्शन, हमारे सेंसेस की सर्वनाश हो रही है। जीभ को क्या चाहिए? तीखा तीखा, अनहेल्दी, जैसे सॉल्टी और सॉर, ज़्यादा स्वीट, मतलब एनहांस्ड फ्लेवर्स चाहिए। क्यों? इंद्रिय निग्रह बोलते हैं इसको। इंद्रिय निग्रह के बिना सूक्ष्म चीज़ें आप देख भी नहीं पाओगे। फिर अनुभव करने का छोड़ो, आप देख भी नहीं पाओगे। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी मीनिंग रखना है, लॉस्ट नहीं रहना है, लॉस्ट नहीं रहना है, तो हमारे चैनल फॉलो करो। मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ आपके लिए। बुक्स भी लिख रहे हैं हम बहुत सारे इसके बारे में। तो सीखते रहे ना, कुछ तो आएगा। लोग बोलते हैं मेरे चैनल एक यूनिवर्सिटी जैसा है,
कि वो कुछ देखते 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 अंदर 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 जाके कुछ तो समझ में आता है उनको। तो मुझे कुछ पता नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो। क्योंकि जब भी मैं बात करता हूँ, मेरे अनुभव से करता हूँ, मैं कुछ बना चढ़ा के नहीं नहीं बोलता हूँ, ठीक है। तो बेहतर यही होगा कि आप ये दो पुस्तक पढ़ें जो मैं बोल रहा था, क्योंकि ये वो ऐसे निकालेगा आप। जब उससे छुटकारा पाओगे तो बहुत सूक्ष्म चीज़ें समझ में आएगी। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता यार, कैसे एक्सप्लेन करूँ किसी को। समुद्र कभी भी नहीं गया है। फिर समुद्र कैसा है पूछता है तो मैं बोला लहरें आते हैं। मैं साउंड भी इमिटेट कर सकता हूँ, मैं इसको वीडियो भी दिखा सकता हूँ, फिर भी हवा में हवा का अनुभव नहीं होगा उसको जो वहाँ पे आता है। और जो स्मेल्स आ रहे हैं, गंध आ रहे हैं, उस पे उसका कुछ अवेयरनेस नहीं रहेगा जब मैं वीडियो दिखाऊं तो भी। और वीडियो से कभी कभी उसको फॉल्स आइडिया आ सकता है कि वो एक्चुअली कैसा है। और जब वो वहाँ पे एक्चुअली जाएगा, चौंक जाएगा, क्योंकि आंख अलग ही देखता है, कैमरे से अलग ही देखता है आंख। हम्म। तो ऐसे ऐसे हमको हमारे एनवायरनमेंट हम सेंस भी नहीं कर पा रहे हैं। और इतना करप्शन है यहाँ, सारे एवरीथिंग नीड्स ईयर्स के लिए कुछ तो चाहिए, मैच करने वाला, एनवायरनमेंट को मैच करने वाला नॉइस। क्योंकि और बॉडी ऑल्सो हमको ऐसा फील चाहिए। तो फील करने के लिए हम कुछ भी लेंगे सब्सटेंसेस, फील करने के लिए। ये है क्या इंद्रिय निग्रह है क्या ये? इंद्रिय तुम्हारे मास्टर बन गए तो तुम्हारे लिए कैसे काम करेंगे? ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ढूंढ के अलावा अगर तुम बोलोगे तो इंद्रिय बोलेंगे नहीं, मैं ये खूबसूरत चीज़ देखता ही रहूँगा, मैं ये खूबसूरत टेस्ट खाता ही रहूँगा, मैं ये खूबसूरत स्मेल स्मेल करता ही रहूँगा, जो भी है। तो रेंज चला गया, एक कुत्ते से भी कम हो गए हम इंद्रियों में। बुद्धि में नहीं, बुद्धि तो बहुत है, लेकिन गार्बेज इन गार्बेज आउट है ना। तो आप गार्बेज अंदर लेंगे बुद्धि के अंदर, जितना भी टर्न करके, बुद्धि तो रीअरेंजर है, कनेक्टर है। तो जितना भी आप टर्न करके उसको रीअरेंज करके कनेक्ट करके डालेंगे, कनेक्टेड गार्बेज। तो सबका अभी आउटपुट, इनपुट है गार्बेज, आउटपुट है कनेक्टेड गार्बेज। इन गार्बेज वी ट्रस्ट। ये हमारा स्लोगन होना चाहिए फ्यूचर के लिए। तो गुरुजी आपने इंद्रियों की बात करी यहाँ पे। काफ़ी सारे जो जेन अल्फ़ा है वो, पहली बात तो मुझे शायद लगता है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर ये टर्म से ही काफ़ी वंचित हैं। और जिन्हें पता भी है उन्हें क्लियरली नहीं पता कि कर्म इंद्रियाँ क्या है, ज्ञान इंद्रियाँ क्या है। और फिर मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है ये कि ये पोल्यूटेड है, जैसे आपने कहा हम्म, गार्बेज इन प्रोसेस्ड है, और फिर वो प्रोसेस्ड गार्बेज देता है आपको आपका हम्म, ब्रेन। और उन्हें लगता है, उससे उन्हें लगता है कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ। हम्म, बट उन्हें नहीं पता कि क्योंकि उनकी ज्ञान इंद्रियाँ पोल्यूटेड है, तो वो सही गलत का फ़र्क नहीं समझ पाते हैं कि सही नॉलेज क्या है, गलत नॉलेज क्या है। तो ये कर्म इंद्रियाँ क्या होती है, ज्ञान इंद्रियाँ क्या होती है, और इसमें इनको इनको शुद्धि कैसे की जाए, और ये हम्म, पोल्यूटेड कैसे होती है, पहली बात? ठीक है। तो शुद्धि के बारे में बात करते हैं। पोल्यूटेड तो मैंने ऑलरेडी बोला कि आप वेरियस बुरी चीज़ें देखते हो, सुनते हो, सूंघते हो, खाते हो, और मतलब अनअर्न्ड एक एक्सटेसी या खुशी की अनुभव, जिसको आपने कमाया नहीं, ऐसे एक अनुभव पाने के लिए आतुर रहते हो। तो आप कुछ भी खाते हो टू फील बेटर। और जब ऐसा है तो सब कुछ पोल्यूटेड करप्टेड हो जाता है, क्योंकि मैं एकदम पोल्यूट हो जाते हैं आप। तो क्या करना है, अंदर झांक के देखो और सच बताओ अपने आप के बारे में। वो अवॉइड करने के लिए ये सब कर रहे हो।
क्योंकि तुम्हारा कॉन्शियस स्क्रीम कर रहा है, तू नालायक है, तू नालायक है, तू नालायक है, ये स्क्रीम कर रहा है। हुँ। उसको कैसे बंद करके हम ऑलरेडी सबसे इक्वल बन जाए। मतलब बड़े बड़े हस्तियों के साथ हम हमारा नाम भी गिनना चाहिए, लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहता हूँ। क्यों? क्यों बनना चाहते हो स्टार विदाउट डूइंग द वर्क? तो सब इसमें पड़े हैं कुछ तो डोपामिन, किसी गेम में वो स्टार बन जाते हैं जो कि रियल लाइफ में नहीं बन पाते। तो उसे एक आलू पराठा भी मिल सकता है क्या भाई? एक आलू पराठा भी मिल सकता है तुम्हारे गेम में फर्स्ट आने से, किसी भी गेम में। हाँ, दिस अ गुड वे टू अर्न, कोई कन्विंस कर रहा था मेरे को। मैंने बोला क्या है यार, अब वो बेरोजगार है। तो फर्स्ट जब ये नॉइज कम हो जाएगा ना, तो आप खुली सांस ले पाओगे। तो मैं थोड़ा टेक्निक्स बताता हूँ आपको सबको स्टार्ट करने के लिए। ये अग्नि जो है सबको पावन बना देता है, सब पाप को निकालता है, भस्म कर देता है। तो कैंडल मत जलाना भाई, किसी अच्छे तेल में, जैसे नारियल का तेल या तिल का तेल या मस्टर्ड का तेल भी चलेगा। इसका एक दिया बना के रखो। मटेरियल भी इम्पोर्टेंट है। सारे लाइट्स बंद करो, हो सके तो मेंस भी बंद करो, और सारे आपके डिवाइसेस बंद करो और बैठो, और इसको देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, उस पॉइंट पे देखते जाओ। उसकी प्योरिटी तुम्हारी सारी चीज़ें नष्ट कर देगी। जो भी पाप कर रहे हैं ना तुम्हारी आंखें, वो सब पापी दृष्टि, दर्शन, और क्या बोलते हैं, साइट्स, वो सारे जो पापी दृश्य तुमने देखे, वो सब इसमें घट जाएगा। देखते रहना, फिर पाप मिट गए आंखों से। ठीक है? वैसे ही अपने श्वासों का नियंत्रण करो। एक पापलेस सांस लो, देखते हैं कैसे लेते हैं। पाप है तो इंटरफेरेंस रहेगा सांस में, स्मूथ नहीं रहेगा। जो पुण्यवान है अच्छे स्मूथ से सांस ले सकते हैं, और अच्छे स्मूथ से छोड़ सकते हैं, जितना भी लंबा कर सकते हैं। टेस्ट करो, पुण्य है कि पाप है। पाप है तो इसके लिए जब आप फ्लेम को देख रहे हो, अग्नि को देख रहे हो, जो 1 मीटर दूर है, आंखों के लेवल पे रहना चाहिए जब आप देख रहे हो उसको। तो सांसें भी ऐसे लंबे 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 लंबे, और स्मूथ 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 स्मूथ, कि हर्ष आ जाए, इतना स्मूथ ऐसे ब्रीथ करना है, देखते। अगर ये करोगे तो आपकी नाक आपके कंट्रोल में आ जाएगा। नाक से करना है, नाक से स्मूथ। ठीक है? और ये जीभ को ना टच करना है, अपर पैलेट को फोल्ड करना है वापस। इसको बोलते हैं खेचरी मुद्रा। जब तुम देखते हो ना, इसको बोलते हैं त्राटक। और त्राटक करते समय लंबी लंबी सांसें लो, लंबा बाहर, लंबा अंदर। कुछ गिनने की ज़रूरत नहीं, कितने सांसें ली, कितना लंबा था, गिनने की ज़रूरत नहीं। लेकिन स्टैंडर्ड है कि हर्ष होना चाहिए, इसके बाद खुशी होना चाहिए कि ऑक्सीजन आ गया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आदरपूर्वक आप भेज रहे हो। ऐसे आप फील करो। और इसको जीभ के कंट्रोल के लिए जीभ को पीछे रखो। हमारे शब्द भी वहीं से आते हैं, तो हमारी सारी वाक शक्ति इसी की वजह से है। तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है? एक कपड़े को लेके इसको पकड़ना है। हाँ, उसके बाद ऐसे ऐसे। ठीक है? कुछ 5-4 बार। ठीक है? दर्द नहीं होना चाहिए। फिर लेफ्ट एंड राइट।
तो यहाँ पे वो सेंटर वाला स्ट्रेच होगा। ज़्यादा पेन मत कराओ अपने आप का, ठीक है? फिर खेचारी में डालो। फिर इसको देखो, फ्लेम को देखो। ठीक है, अभी कानों में ओम डालेंगे। जब सांस अंदर लेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, बाहर जाते वक्त ओम। ब्लिंक नहीं कर रहे आंखों को। ओम। अभी ब्लिंक हो गया तो आंसू आ जाएंगे कुछ देर बाद। अगर हो जाता है ब्लिंक, आप पकड़ नहीं सकते तो कोई बात नहीं। ब्लिंक करके फिर देखो, फिर से आंखों में आंसू आ जाएगा, वॉश करेगा, ब्रेन से टॉक्सिन निकलेगा, दिल से घबराहट निकल जाएगी। लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी डाल के मत करना। ये जो इनविजिबल साउंड आता है ना, जो आप सुनते नहीं हो, मेंस को ऑफ करके करो, ठीक है? किसी को अपने मेडिटेशन की फ़ायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि मूर्ख लोग क्रियाएं चुरा के सिखा रहे हैं और उनको पता भी नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर नहीं सिखाया जाता योगा। नहीं हो सकता है, नेचुरल प्लेस में ही होता है। सारे योग शास्त्र में लिखा है कि आप नगर में रह के इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन सबको लगता है हाँ ये किसी और के लिए लिखा है, मैं तो स्पेशल हूँ। नहीं, ठीक है? तो योगा में बहुत है, तो मैंने बहुत सिखाया आज। त्राटक क्रिया सिखाया, इसको प्रैक्टिस करो। करोगे, एक हफ्ता करोगे तो आप बहुत डिफरेंस पाओगे। और इसको अगर आप एक मंडला जो बोलते हैं ना, 48 डेज इसको करना है ना, 48 दिन इसको करना है निरंतर। ठीक है, कुछ कुछ बाधाएं आ सकते हैं यहाँ वहाँ, तो कई दिन आएंगे बीच में जब आप इसे कर नहीं पाएंगे। घबराना मत, नेक्स्ट दिन से करते जाओ। अगर आप ये कर सकते हो तो आपकी इंद्रिय आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, ठीक है? कानों के लिए है ओम, तो ओ सो ये स्टेप बाय स्टेप करना है। ये लास्ट स्टेज है ओम। कुछ देर टंग पुल करके सब फोल्ड करके रखो। तो टंग पुलिंग के स्टार्ट करो। स्ट्रेट पुल्स, ऐसे 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 ऐसे, अंदर लेके फोल्ड करके बैठ जाओ। स्थिर बैठना प्रैक्टिस करो, आपकी आंखें ठीक हो जाएगी। जितना भी -9 भी हो, -10 भी हो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, रोज़ करो। जैसे मैंने बोला, सारे इंस्ट्रक्शंस नोट करो, फिर वैसे ही करो। कुछ अपने हिसाब से चेंज मत करो। मैंने बोला मेंस ऑफ करना है। हाँ, ठीक है। जो कर पाएंगे कर पाएंगे, जो नहीं कर पाएंगे मरेंगे। लोगों को लगेगा कि मैं सख्त हूँ, लेकिन मैं सख्त नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि आप कितने बड़े इसको क्या बोलते हैं, अपैथी को क्या बोलते हैं हिंदी में, जैसे आई डोंट केयर। इतने बड़े आई डोंट केयर में आप फंसे हो, ये मुझे पता है, ठीक है? इसलिए मेरे को थोड़ा सख्त होना पड़ता है, बुरा मत मानिए। धन्यवाद गुरुजी। बहुत अच्छा लेसन है ये, एंड मैं आशा करती हूँ लोग इसे प्रैक्टिस करें और इसके फ़ायदे खुद देखें अपने जीवन में। हम्म, एक और सवाल है गुरुजी के, बहुत लोग स्पेशली यंग बच्चे, हाँ, ये प्रॉब्लम तो खैर बड़े लोगों में भी है हम्म, कि उन्हें हमेशा थका हुआ महसूस होता है। हमेशा ही चाहे कुछ भी करें, वो जल्दी उठें, ये जल्दी सोएं, हम्म, वो कुछ भी कर रहे हैं। हम्म,
अच्छा व्यायाम भी कर रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ भी हैं, तो भी उन्हें थका हुआ महसूस होता है, हुँ, हमेशा थकान महसूस होती है। इसको डॉक्टर्स तो आजकल क्रॉनिक फैटिग नाम से एक लेबल दे दिया और उसको फिर हुँ, जैसे ही कोई भी नया सिम्पटम आता है पब्लिक में तो उसको एक लेबल दे के उसको बीमारी घोषित करके लोग मूव हुँ, ऑन हो जाते हैं। हुँ, उसके बारे हुँ, में ज़्यादा गहराई से कोई सोचता नहीं है। हुँ। तो इसका क्या कारण है योग के अकॉर्डिंग? कारण है ये है कारण। ओके। क्योंकि रात भर वो इलेक्ट्रिक ग्रिड के अंदर फ़ोन सर के पास रख के ऐसे सोते हैं, मेंस को ऑफ नहीं करते सोते वक़्त। तो ड्रेनेज होगा ही, क्योंकि 8 घंटे आपको वो ड्रेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ड्रेन कर रहे हैं। ये रिपेयर टाइम होता है भाई। टायर्ड का मतलब क्या है? आपने काफ़ी रिपेयर नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं है? ये मैं पूछता हूँ लोगों से। इसके बारे में पंडित बनना सबका ज़िम्मेदारी है, स्वास्थ्य के बारे में। तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं है? ये किसी और की ज़िम्मेदारी क्यों है? और कोई और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो मैं ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता। नहीं यार, तुमको लेना होगा। स्विच तो तेरे घर में है, सबके घर में है, ऑफ करो। फिर फ्रिज में रखे हुए सामान का क्या होगा? देखो, फ्रिज में रखे हुए सामान का रेडिएट होगा बस। जो भी रखा है उधर है फ्रिज में, ठीक है? इतना इलेक्ट्रिसिटी है फ्रिज में। मेरे घर में है 2 फ्रिज, दे रहा हूँ मैं किसी को, ठीक है? नहीं रहना चाहिए ये सब। सब कुछ स्मार्ट, अभी स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट वॉशिंग मशीन, स्मार्ट से ऐप से कंट्रोल करो। अरे पागल हो तुम लोग, पागल हो तुम लोग ये सब लेने के लिए। क्योंकि तुम्हें एनर्जी नहीं है। एनर्जी सेव करने के लिए जो तुम लाते हो, वही एनर्जी खींचती है तुमको। ये मुझे अति मूर्खता लगती है। और कभी कभी मुझे लगता है कि लोगों को कुछ शौक लगना चाहिए, तभी वो जागेंगे। लेकिन मैं देवी से प्रार्थना कर रहा हूँ, देवी प्लीज एवरी डे आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको सद्बुद्धि दिया जाए। देंगी ना देवी? पता नहीं, सुन बोल रहे हैं।